आज के इस वीडियो में पश्चिम का शरंगकट्टी, 5 करोड़ साल पुराना पेड़, रूजवेल्ट गेट और जब येलोस्टोन में बारिश होती है। ऐसे ही येलोस्टोन की कई और दिलचस्प कहानियां और नजारे। आज के दिन की एक खुशनुमा शुरुआत करते हुए सुबह सुबह सबसे पहले मुझे इस लोमड़ी के दर्शन हुए। मैंने इस तरह की लोमड़ी पहले कभी सामने से नहीं देखी थी। बाहर निकलते वक्त घर के आसपास टहलते हुए इन हिरणों के झुंड के भी दर्शन हो गए। आज हम येलोस्टोन के उत्तर पूर्वी हिस्से लमार वैली की सैर पर निकल रहे हैं। अमेरिका के शरनगेटी के नाम से मशहूर ये घाटी वन्य जीवों के नजारों के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। पिछले कुछ दिनों में गैलाटिन पर्वतमाला से होते हुए पश्चिमी येलोस्टोन की ओर जाते समय हमने जो देखा, ये रास्ता उससे बिल्कुल अलग है। इसीलिए आज का अनुभव अब तक के येलोस्टोन के सफर से काफी हटकर और रोमांचक होने वाला है। इस पूरे सफर के दौरान सड़क के दोनों ओर जहां तक नजर जाए पशुपालकों के बड़े बड़े खेत फैले हुए हैं। यहाँ के हर किसान के पास इस सूखी जमीन के हजारों एकड़ हिस्से का मालिकाना हक है। हाल के दिनों में इन लोगों ने पर्यटन के जरिए भी अपनी कमाई के नए जरिए ढूंढ लिए हैं। लगभग 2.5 घंटे की ड्राइविंग के बाद अब हम येलोस्टोन के नॉर्थ गेट के करीब पहुंच रहे हैं। इस शहर का नाम गार्डिनर है, जो येलोस्टोन के ऐतिहासिक नॉर्थ गेट पर बसा एक असली सीमावर्ती शहर है। यहाँ पार्क के जीव विज्ञानी और प्रोफेशनल गाइड सड़क पर खुलेआम घूमते एल्क के झुंडों के साथ रहते हैं। यहाँ की अर्थव्यवस्था साहसिक पर्यटन पर टिकी है, जिसमें पुराने जमाने के सैलून, भेड़ियों को ट्रैक करने वाले विशेषज्ञ और सालों पुराने पारिवारिक लॉज शामिल है। अन्य पर्यटक शहरों के विपरीत गार्डिनर अपनी पुरानी और असली पहचान को आज भी संभाले हुए है, जहां स्थानीय लोगों के लिए उनका दफ्तर खुद ये विशाल जंगल ही है। इन पहाड़ियों को देखिए, मानो किसी ने इन पर सफेद शक्कर छिड़क दी हो। इस सफेदी की वजह है ट्रेवर्टीन नाम का खनिज। ये मिट्टी इतनी क्षारीय है कि यहाँ वनस्पतियों का पनपना लगभग नामुमकिन है। साथ ही ये इलाका एक रेन शैडो यानी कम वर्षा वाला क्षेत्र भी है। ये सब मिलकर एक ऐसा नजारा पेश करते हैं जिसे देखकर लगता है मानो हम पृथ्वी पर नहीं बल्कि मंगल या किसी और ही ग्रह पर पहुंच गए हों। ये नदी गार्डनर नदी है, जो दरअसल उसी येलोस्टोन नदी की एक सहायक धारा है, जिसे हमने पिछले कुछ दिनों में देखा था। गार्डिनर नदी के उस पार ये सफेद पहाड़ रेन शैडो क्षेत्र में आते हैं, जहां बादलों की पहुंच कम होने के कारण वर्षा बहुत ही सीमित होती है। इस चुनौतीपूर्ण वातावरण में भी जीवन अपनी जगह बना लेता है। यहाँ केवल वही वनस्पतियां मिलती हैं जो सूखे और क्षारीय मिट्टी को झेल सकें, जैसे माउंटेन महोगनी और सिल्वर सेजब्रश। इस इकोसिस्टम में अक्सर प्रोन हॉर्न एंटीलोप और बिग हॉर्न शीप जैसे वन्य जीव दिखाई देते हैं, जिन्होंने इस रेगिस्तानी इलाके में जीवित रहना बखूबी सीख लिया है। गार्डनर से लमार वैली के इस रास्ते पर पहाड़ की ढलानों और उनके घुमावों में सिमटे ये पेड़ एक अद्भुत दृश्य पेश करते हैं। गर्मियों की धूप में पहाड़ियों की चोटियां और ये घास के मैदान सुनहरे रंग में बदल गए हैं। ये दरअसल एक माउंटेन स्टेप परिदृश्य है। यहाँ प्रकृति का एक अनोखा नियम दिखता है। जहाँ धूप सीधी पड़ती है, वहाँ घास सुनहरी हो जाती है और पहाड़ियों की दरारों में जहाँ नमी बची रहती है, वहाँ हरे भरे पेड़ों की कतारें दिखाई देती हैं। इन सुनहरे मैदानों में आपको प्रोन हॉर्न एंटीलोप और ब्लैक बेयर जैसे वन्य जीव बड़ी आसानी से देखने को मिल सकते हैं। इन खड़ी चट्टानों को देखिए, जहाँ प्रकृति ने बेसाल्ट कॉलम की शानदार आकृतियां उकेरी है। हजारों साल पहले जमे हुए लावे से बनी ये षटकोणीय पत्थर की कतारें इतनी सटीक है कि मानव निर्मित स्तंभों जैसी प्रतीत होती हैं, जो इस घाटी की ज्वालामुखी विरासत का एक अद्भुत प्रमाण है। लमार वैली के रास्ते में आपको मिलेगा लमार रेंजर स्टेशन। वन्यजीव संरक्षण की सफलता के मामले में ये दुनिया के सबसे ऐतिहासिक स्थलों में से एक है। 1915 में बना ये स्टेशन कभी अमेरिकी बाइसन को विलुप्त होने से बचाने का मुख्य केंद्र था। आज ये पूरी तरह सौर ऊर्जा से चलने वाला एक रिसर्च कैंपस है।
जैसे ही हम पार्क के सुदूर उत्तर पूर्वी कोने में मोड़ मुड़ते हैं, पेड़ों का घनत्व कम होने लगता है और अचानक हमारे सामने एक विशाल नजारा खुल जाता है। हम लमार घाटी के करीब पहुंच रहे हैं, जहां येलोस्टोन का एक बड़ा हिस्सा अपनी भूतापीय गर्मी के लिए जाना जाता है। वहीं जो हमारे सामने है, वह अपनी असीमित और विस्मयकारी विशालता के लिए पहचाना जाता है। यहाँ का ज्योग्राफी प्राचीन ग्लेशियर्स के इतिहास की एक बेमिसाल मिसाल है। सदियों पुरानी बर्फ और घुमावदार लमार नदी ने मिलकर इस घाटी को एक विशाल और गहरे बेसिन का रूप दिया है। पूर्व की ओर देखें तो अब्सारोका रेंज की बर्फ से ढकी नुकीली चोटियां मानो पहरेदार की तरह खड़ी हैं। चट्टानों और आसमान का ये अद्भुत संगम अपने सामने हर चीज को बौना बना देता है। यहाँ का नजारा चांदी जैसी चमकती सेज ब्रश और सुनहरी घास के मैदानों का एक समंदर है, जो इस महाद्वीप के सबसे भव्य वन्य जीव शो के लिए एक बेहतरीन मंच तैयार करता है। इसे उत्तर अमेरिका का सेरेंगेटी कहा जाता है। इसे देखिए, कोई शक नहीं कि इस जगह को पश्चिम का सेरेंगेटी क्यों कहा जाता है। येलोस्टोन के बाइसन की कहानी इस बात की एक दर्दनाक याद दिलाती है कि हम इस महान प्रतीक को खोने के कितने करीब पहुंच गए थे। 1800 के दशक की शुरुआत में अनुमान है कि करीब 3 से 6 करोड़ बाइसन पूरे उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप पर राज करते थे। वे इन मैदानों की धड़कन थे, जो न केवल यहाँ के पर्यावरण का मुख्य हिस्सा थे, बल्कि यहाँ के मूल निवासियों के आध्यात्मिक जीवन का आधार भी थे। पर 19वीं सेंचुरी के आखिर तक इनकी सांसें थमने ही वाली थीं। सरकार की शह पर हुए बड़े पैमाने पर शिकार, जिसका मकसद नेटिव अमेरिकन ट्राइब्स के भोजन के स्रोत को मिटाना था, और खाल के व्यापार ने इन्हें खत्म होने की कगार पर पहुंचा दिया। साल 1902 तक सिर्फ 23 जंगली बाइसन बचे थे। वे येलोस्टोन के दुर्गम इलाकों में छिपे हुए थे, जो इस पूरे महाद्वीप की त्रासदी के आखिरी बचे हुए अंश थे। वे आज अगर यहाँ हैं, तो इसका श्रेय दूरदर्शी लोगों के एक छोटे लेकिन समर्पित समूह को जाता है। जॉर्ज बर्ड ग्रिनेल और थियोडोर रूजवेल्ट जैसे दिग्गजों ने अमेरिकन बाइसन सोसाइटी के साथ मिलकर खतरे का बिगुल फूका। उन्होंने 1894 के लेसी एक्ट के लिए कड़ा संघर्ष किया, जिससे पार्क का प्रबंधन कर रही सेना को आखिरकार शिकारियों पर मुकदमा चलाने की शक्ति मिल गई। झुंड को फिर से खड़ा करने के एक साहसिक फैसले के तहत मोंटाना और टेक्सास के निजी फार्मों से 21 बाइसन लाए गए, ताकि लमार बफेलो रेंज में बची उस छोटी सी आबादी को सहारा मिल सके। यह कैप्टिव ब्रीडिंग यानी सुरक्षित माहौल में प्रजनन का एक हताश कर देने वाला प्रयोग था, जिसने आखिरकार इन जानवरों को अपनी जंगली विरासत को फिर से हासिल करने का मौका दिया। आज इनका पुनरुद्धार एक बड़ी जीत और संरक्षण की सफलता की एक मिसाल है। येलोस्टोन अब लगभग 5 से 6 हजार बाइसन का घर है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका की इकलौती ऐसी आबादी है जो प्राग ऐतिहासिक काल से लगातार जंगली परिवेश में जीवित रही है। आज जब आप उन्हें लमार घाटी में चरते हुए देखते हैं, तो आप केवल वन्य जीवों को नहीं देख रहे होते, बल्कि आप अपनी आंखों के सामने जीवन की रक्षा के एक चमत्कार को देख रहे होते हैं। अब हम बढ़ रहे हैं हेडन वैली की ओर। येलोस्टोन के बिल्कुल बीचों बीच बसी ये घाटी असल में एक प्राचीन झील का हिस्सा है। लमार वैली की तरह ही हेडन वैली भी अपने शानदार नजारों और वन्य जीवों की झलक पाने के लिए दुनिया भर में मशहूर है। हेडन वैली के बारे में हमेशा यही कहा जाता है कि यहाँ येलोस्टोन के सबसे शानदार वन्य जीव नजारे देखने को मिलते हैं, चाहे वो ग्रिजली भालू हों, भेड़िए हों या बाइसन के झुंड। लेकिन आज ये घाटी बिल्कुल शांत है। हालांकि यहाँ आते वक्त हमने रास्ते में काफी बाइसन देखे, पर इस वक्त यहाँ मैदानों में कोई हलचल नहीं है। शायद ये मौसम का असर है या फिर वक्त का तकाजा, पर यह बात सच है कि कुदरत के इस खेल में जानवर अपनी मर्जी के मालिक होते हैं और यहाँ हर बार नजारा मिलना तय नहीं होता। अगला स्टॉप है एक 5 करोड़ साल पुराना फॉसिलाइज्ड पेड़, जिसे देखने के लिए हम वापसी के रास्ते पर रुकेंगे। वाकई इतिहास को इतने करीब से देखना अपने आप में एक
अलग एहसास है। बस अगले 45 से 50 मिनट में हम वहां पहुंच जाएंगे। पूरे दिन आसमान में घने बादल छाए हुए थे और अब पिछले कुछ मिनटों से हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई है। अभी हम जिस फॉसिलाइज्ड ट्री को देखने जा रहे हैं, माना जाता है कि इसका निर्माण लगभग 4.5 से 5 करोड़ साल पहले इयोसीन काल के दौरान हुआ था। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, आज का येलोस्टोन जिस मैग्मा चैम्बर के ऊपर स्थित है, उसके बनने से बहुत पहले यहाँ का नजारा कुछ और ही था। तब एब्सारोका ज्वालामुखियों के भीषण विस्फोटों ने इस पूरी जगह का नक्शा बदल दिया था। आज जिसे हम स्पेसिमेन रिज कहते हैं, वहां आपको इन प्राचीन पेड़ों का एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान देखने को मिलता है। उस दौर में एक के बाद एक हुए ज्वालामुखी विस्फोटों की वजह से मिट्टी और खनिजों का भारी मलबा पहाड़ों से नीचे की ओर बहने लगा। मलबे के इस बहाव ने रास्ते में आने वाले घने जंगलों और हर तरह के जीव जंतुओं को तुरंत अपने अंदर दफन कर दिया। मिट्टी के नीचे इतनी जल्दी दब जाने के कारण ऑक्सीजन इन तक नहीं पहुंच पाई और ये सड़ने से बच गए। समय के साथ सिलिका से भरपूर जमीनी पानी लकड़ी के अंदर समाता गया और लकड़ी की कोशिकाओं की जगह पत्थर ने ले ली। विज्ञान की भाषा में इसे परमिनरलाइजेशन कहते हैं। वैज्ञानिकों ने शोध से यह साबित किया है कि ये खास पेड़ एक रेडवुड है, उस शानदार सब ट्रॉपिकल जंगल की एक निशानी जो कभी इन पहाड़ों की ढलानों पर लहराता था। हल्की हल्की बूंदें गिरनी शुरू हो गई हैं। बारिश तेज होने से पहले मछली पकड़ ली जाए, इस इरादे से कई लोग यहाँ नदी में उतरे हुए हैं। मैंने सुना है कि बारिश में ज्यादा मछलियां मिलती हैं, शायद इसीलिए ये लोग यहाँ डटे हुए हैं। खैर, अब जब बारिश शुरू हो ही गई है तो आज यहाँ आगे कुछ और करना मुमकिन नहीं होगा। अब बारिश धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रही है। इस पहाड़ी ढलान पर बैठकर बारिश को बरसते हुए देखना वाकई बड़ा सुकून देता है। बस इस पल में अगर एक गर्मा गर्म चाय और समोसा मिल जाता तो मजा दुगना हो जाता। लगता है बारिश की वजह से लोग अब इस इलाके से निकलकर येलोस्टोन के दूसरे हिस्सों की ओर बढ़ने लगे हैं। सामने जो जा रही है वो रिवियन नाम की इलेक्ट्रिक वाहन कंपनी की एक इलेक्ट्रिक पिकअप है। रिवियन ने इलेक्ट्रिक गाड़ियों की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाई है, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें एडवेंचर पसंद है। आज के समय में इनके 3 मुख्य मॉडल्स मार्केट में छाए हुए हैं। वो जो मॉडल जा रहा है उसका नाम R1T है। यह एक पावरफुल पिकअप ट्रक है। इसकी सबसे खास बात है इसका गियर टनल, जो गाड़ी के बीचों बीच सामान रखने की एक अनोखी जगह देता है। ज्यादा सीटिंग कैपेसिटी चाहने वालों के लिए R1S नाम की एक SUV भी है। R1S एक बेहतरीन 7 सीटर SUV है जिसे हाल ही में टॉप सेफ्टी रेटिंग्स मिली है। इन दोनों की सबसे बड़ी खूबी है इनका एयर सस्पेंशन, जिसकी मदद से ये गाड़ियां 3 फीट गहरे पानी में भी आराम से चल सकती हैं। हम वापस गार्डनर पहुंचने ही वाले हैं। बारिश भी अब कुछ कम होने लगी है। देखिए, जैसे आज के इस दिन को विदा कहने के लिए येलोस्टोन ने हमारे लिए क्या खास सजाया है। एक नहीं बल्कि 2 इंद्रधनुष, एक खूबसूरत दिन को एक बेहद खूबसूरत विदाई। जब लगा कि आज की सैर खत्म हो गई, तभी सड़क के किनारे एल्क का एक झुंड दिखाई दिया। वे बिना किसी परवाह के मजे से घास चर रहे हैं। जैसे जैसे सूरज ढल रहा है, येलोस्टोन की ये विशाल पहाड़ियां सुनहरी रोशनी में नहा गई हैं। बारिश से धुली ये घास अब चमकते हुए एम्बर के समंदर जैसी दिख रही है। सदियों पुराने पेट्रिफाइड ट्री की खामोशी से लेकर लमार और हेडन वैली के उन फैले हुए मैदानों तक जहां जंगली जानवर अपनी ही धुन में मगन रहते हैं, आज का सफर कुदरत के बिल्कुल करीब ले जाने वाला एक यादगार अनुभव रहा।
तो दोस्तों आज के इस सफर में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए घूमते रहिए और अपना ख्याल रखिए। अलविदा।